discuss about electronic configuration of atom, right? So the distribution of electron into orbitals of an atom is called electronic configuration, right? मतलब कि कोई भी ऑर्बिटल है, कोई भी एटम है, उसमें हम लोग इलेक्ट्रॉन को एंटर करेंगे, राइट? तो इलेक्ट्रॉन अगर हम लोग एंटर करते हैं ऑर्बिटल में, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, राइट? तो वी नो दैट फॉर एस ऑर्बिट, for s orbit number of orbital is equal to 1, right? For p orbit number of orbital is equal to 3, for d number of orbital is equal to 5, and for f number of orbital is equal to 7, right? तो s की 1 ऑर्बिट है ना, उसे हम लोग कैसे लिखते हैं? 1 ब्रैकेट, p 3 ऑर्बिटल मतलब कि 1 2 3, d 5 ऑर्बिट 1 2 3 4 5, f total 7 orbit 1 2 3 4 5 6 and 7, right? In one orbit number of two electrons are enter in a one orbital, right? So therefore in s orbit, right, only 2 electrons are present, right? For p orbit 3 orbital, right? तो 1 ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 6, 3 ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन एंटर होंगे? 6 इलेक्ट्रॉन, राइट? For d orbit, right, there are 5 suborbital is present, right? तो 1 ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 5 ऑर्बिट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? टोटल 10, राइट? For f 7 suborbital, तो 1 में 2, तो 7 में कितने? क्योंकि 14 electrons are present in a f orbit, right? So in s orbit 2 electrons are present, in p orbit 6 electrons are present, for d orbit 10 electrons are present, and f orbit 14 electron are present, right? तो कौन सी ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो हमें पता चल गया, राइट? अब हम लोग इलेक्ट्रॉन को एंटर कैसे करेंगे? तो कि 3 रूल्स, ऑफ-बाउंड रूल्स, पाउली रूल्स एंड हून रूल्स, राइट? तो फर्स्ट हमें वो पता है कि 1 ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन एंटर हो सकते हैं? ओनली 2 इलेक्ट्रॉन, राइट? एंड स्पीड ऑफ these 2 electrons are different, right? एक की स्पिन जो अप है उसकी स्पिन क्या होगी? प्लस हाफ, और जो डाउन इलेक्ट्रॉन एंटर होगा डाउन स्पिन में उसकी वैल्यू क्या होगी? माइनस हाफ, राइट? मतलब कि दोनों इलेक्ट्रॉन की स्पिन क्या होगी? डिफरेंट होगी, राइट? दोनों ऑपोजिट स्पिन से एंटर होंगे। देन कोई भी ये हमारी सब ऑर्बिट्स है उसमें इलेक्ट्रॉन पहले 1 एंटर हो गए, मतलब कि ऑन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंटर हो गए, एंड देन आफ्टर क्या होगा? पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट? अगर f में 7 सब ऑर्बिट है तो पहले 7 में 1 इलेक्ट्रॉन एंटर होगा, राइट? जब भी 7 ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन एंटर हो जाएगा देन वो ऑर्बिटल में क्या होगा? सेकंड इलेक्ट्रॉन एंटर होगा ऑपोजिट स्पिन से, डन? तो ये रूल्स हमें याद रखने हैं कि फर्स्ट 1 इलेक्ट्रॉन फिल करना है, अनपेयर इलेक्ट्रॉन फिल करना है, एंड फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एंटर किया उसकी स्पिन अप है, तो सेकंड इलेक्ट्रॉन हम एंटर करेंगे तो उसकी स्पिन क्या होगी? डाउन स्पिन होगी, राइट? देन हमें वो भी पता है ये न्यूक्लियस है, राइट? न्यूक्लियस के अराउंड फर्स्ट ऑर्बिट, देन सेकंड ऑर्बिट, देन थर्ड, देन फोर्थ, राइट? तो फर्स्ट n is equal to 1, second n is equal to 2, n is equal to 3, n is equal to 4, right? If n is equal to 1, the cell is known as K, then L, 3m and 4n, right? L is equal to what? So value of L is equal to 0 to n minus 1, right? If we know the value of n, we can calculate value of n, right? So if n is equal to 1, तो put the value of n in this equation, तो 0 to n minus 1. If n is equal to 1, तो 1 minus 1 is equal to 0. तो for n is equal to 1, value of n is equal to 0, right? और 0 के लिए हमें पता है if value of n is equal to 0 denoted by s, 1 denoted by p, 2, d, 3, f, done? तो for n is equal to 1, n is equal to 0 means only s orbit is present in first orbit, right? If
माइनस 1 1, तो L इज इक्वल टू 0 और 1, हमें दो वैल्यू मिलेगी, 0 के लिए S और 1 के लिए P। तो फॉर सेकंड ऑर्बिट में कौन सी ऑर्बिटल प्रेजेंट होगी, S और P ऑर्बिटल, राइट। चलो, मतलब कि N इज इक्वल टू 1 ओनली S ऑर्बिटल, तो 1S, देन सेकंड में 2 ऑर्बिट S एंड P, तो 2S एंड 2P। फॉर N इज इक्वल टू 3, वैल्यू ऑफ N इज इक्वल टू 0 1 और 2, 3 माइनस 1 मीन्स 2, राइट। तो 0 1 2, तो S P एंड D, तो क्या लिखेंगे 3S 3P एंड 3D, राइट। देन N इज इक्वल टू 4, 4S 4P 4D एंड 4F, राइट। तो अब हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था रूल्स, राइट। हम लोगों ने कौन सी ऑर्बिट में पहले इलेक्ट्रॉन फेल होंगे, राइट, उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इन 1s ऑर्बिटल, देन इफ 1s ऑर्बिटल कंप्लीटली फुलफिल विद इलेक्ट्रॉन, देन सेकंड इलेक्ट्रॉन मतलब कि नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इनटू द 2s ऑर्बिटल, राइट। If 2s orbital completely fulfill with electron, then third electron enter into the 2p orbit, right? Then 2p orbital complete fulfill with electron, then next electron enter in a 3s orbital, then 3s, then 3p, then 4s, then 3d, right? और यहाँ पे देखो 4s और 3d, right? 4s पहले क्यों आया, तो n plus l, value of n plus l in 4s orbit, right? For 4s orbit, value of n is equal to 4 and value of l, s is equal to 0. So value of n plus l is equal to 4. And for 3d n is equal to 3 and d के लिए l की वैल्यू क्या आएगी 2. तो 3 plus 2 is equal to 5, right? तो n plus l value for 4s is less than value of 3d, right? तो उसके लिए 4s की एनर्जी लेस है कंपेयर टू 3d, राइट। तो पहले इलेक्ट्रॉन किस में एंटर होगा 4s में, देन इलेक्ट्रॉन किस में एंटर होगा 3d में, राइट। तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हाइड्रोजन टू कैल्शियम, राइट। चलो, हाइड्रोजन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1, राइट, एटॉमिक नंबर 1, देन हीलियम एटॉमिक नंबर 2, lithium atomic number 3, beryllium atomic number 4, boron atomic number 5, right? You know that. Hydrogen, number of electron only 1 electron, right? And 1 electron enter into the 1s orbital, right? 1s मतलब कि only one bracket enter 1 electron. Then helium electronic configuration 1s2, right? Into s orbital maximum 2 electron, right? हम लोग fill कर सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब कि अप स्पिन एंड डाउन स्पिन। देन लिथियम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 3, तो 1s2, s में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी कितनी है 2। देन इफ 1s कंप्लीटली फुलफिल हो गया इलेक्ट्रॉन से, देन नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिट में जाएगा 2s में, तो 2s1, तो ये 1s के लिए ब्रैकेट और ये 2s के लिए, 1s में 2 और 2s में 1, राइट। देन बेरिलियम 1s2 2s2, राइट। तो 1s के लिए 1s में 2, अप स्पिन डाउन स्पिन सेम 2s में, राइट। बोरॉन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2, राइट। इन बोरॉन 5 इलेक्ट्रॉन, राइट। तो 1s2 2s2 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, 2s कंप्लीटली फुलफिल विद इलेक्ट्रॉन, देन न्यू इलेक्ट्रॉन एंटर इनटू द 2p ऑर्बिट, राइट। कितने इलेक्ट्रॉन बाकी रहा ओनली 1, तो 1s2 2s2 2p1, तो 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, देन 2s में 2 इलेक्ट्रॉन और 2p नंबर ऑफ 2p ऑर्बिटल 3, लेकिन ओनली 1 इलेक्ट्रॉन है, तो फर्स्ट में ओनली 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा, राइट। वैसे सेम आपको कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन की मैं लिखा रही हूँ, नियॉन एटॉमिक नंबर 10। चलो 1s2 2s2, चलो 2 + 2 4, बाकी कितने रहे 6, तो 2s देन 2p में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन एंटर हो सकते हैं, तो क्या 6 हो गया 10 इलेक्ट्रॉन, राइट। चलो 1s में 2 अप स्पिन डाउन स्पिन, देन 2s में 2 अप स्पिन डाउन स्पिन, देन 2p 3 2p ऑर्बिटल, राइट, px py pz। अब 6 इलेक्ट्रॉन एंटर करने हैं। रूल्स क्या है कि फर्स्ट तीनों में 1 1 इलेक्ट्रॉन एंटर करो, राइट। देन पहली मतलब
मतलब कि 6 इलेक्ट्रॉन। Then electronic configuration of sodium, number of electron 11, 1s2, 2s2, 2p6, 10 हुए, then 3s1, right? अब 1s2, 2s2, 2p6 completely electronic configuration है, right? नोबल गैस की, right? तो ये कॉन्फ़िगरेशन किसकी है? नियॉन की। तो हम लोग सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में फर्स्ट क्या लिख सकते हैं? नियॉन। नियॉन का मतलब क्या कि 10 इलेक्ट्रॉन है, देन हम लोग क्या लिखेंगे? 3s1, राइट? वैसे ही मैग्नीशियम, मैग्नीशियम में क्या आएगा? 3s2। नेक्स्ट एल्यूमिनियम 13, 1s2, 2s2, 2p6, मतलब कि ये हम लोग लिख सकते हैं, या तो फिर इसकी जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं? नियॉन, राइट? देन 10 इलेक्ट्रॉन हुए, 3s2 मतलब कि 12। अब कितने इलेक्ट्रॉन बाकी रहे? 1। तो वो 3s2 कंप्लीटली फुलफिल हो गया इलेक्ट्रॉन से। देन लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इनटू द 2p ऑर्बिटल, राइट? सॉरी 3p ऑर्बिटल मींस 3p1। तो ओनली 1 इलेक्ट्रॉन, तो ओनली 1 इलेक्ट्रॉन, राइट? तो ये थी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, राइट? ऐसे ही आप लोगों को क्या करना है? कैल्शियम तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है, राइट? अब हमें क्या बोला है यहाँ पे कि D5, D10, P3, P6, F7, F14, राइट? अगर ऐसी कॉन्फ़िगरेशन है तो वो क्या है? स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, राइट? अब यहाँ पे देखो 6, 10 और 14, राइट? इन p ऑर्बिटल मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन, d ऑर्बिटल मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन एंटर हो सकते हैं, f में मैक्सिमम 14, राइट? मतलब कि अगर ये कॉन्फ़िगरेशन होगी तो वो क्या होगी? कंप्लीटली फुलफिल विथ इलेक्ट्रॉन, राइट? तो जब भी कंप्लीटली फुलफिल विथ इलेक्ट्रॉन होती है कोई भी ऑर्बिट, तो वो कौन से फॉर्म में होती है? स्टेबल फॉर्म में, राइट? फुलफिल हो और हाफ फिल हो। हाफ फिल मतलब कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन है उससे हाफ इलेक्ट्रॉन कर दो, तो 6 का हाफ 3। अगर P3 हमें लिखना है तो क्या लिखेंगे? सब में 1 1, मतलब कि ये हाफ फिल हुई। देन D में 5 इलेक्ट्रॉन एंटर करना है, तो ये D5 1 2 3 4 और 5, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? हाफ फिल, राइट? फुलफिल मतलब कंप्लीटली फुलफिल विथ इलेक्ट्रॉन, 10 के 10 इलेक्ट्रॉन एंटर हो जाएंगे, राइट? तो जब भी कोई भी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन से फुलफिल और हाफ फिल होती है ना, तो वो स्टेबल फॉर्म में होती है, राइट? तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे एक एग्जांपल, 2 एग्जांपल डिस्कस करेंगे, क्रोमियम एंड कॉपर, राइट? क्रोमियम, एटॉमिक नंबर ऑफ क्रोमियम इज 24, राइट? आर्गोन, आर्गोन में कितने इलेक्ट्रॉन है? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 18, राइट? लेकिन आपको आर्गोन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता होनी चाहिए। क्या है? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, राइट? मतलब कि आर्गोन लिखा मतलब कि 3p6 तक कंप्लीट हो गया, राइट? देन अब हमें नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन कितने एंटर करने हैं? तो कि 24 माइनस 18 करो, तो कितने इलेक्ट्रॉन बाकी रहे? 6 इलेक्ट्रॉन। तो देन 3p कंप्लीट हो गया, तो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इनटू द 4s ऑर्बिटल। 4s में s में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, तो 18 + 2 इज इक्वल टू कितने हो गए? 20, राइट? 4s कंप्लीटली फुलफिल विथ इलेक्ट्रॉन हो गया। देन न्यू इलेक्ट्रॉन एंटर इनटू द 3d ऑर्बिट, कितने इलेक्ट्रॉन बाकी रहे? 4, राइट? तो 3d में 4 इलेक्ट्रॉन, 3d में 4 इलेक्ट्रॉन कैसे एंटर करेंगे? 1 2 3 और 4, राइट? अब d में 4 इलेक्ट्रॉन है, अगर 3d में 5 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो ऐसा हो जाएगा, राइट? अगर 5 इलेक्ट्रॉन हो गए तो हाफ फिल हो जाएगी, मतलब कि स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पे इन दिस केस 4s में से 1 इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होके मतलब कि जंप करके कहाँ पे जाएगा? 3d में, राइट? और 3d में 4 की जगह पे कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 5। तो क्रोमियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग क्या लिखते हैं? आर्गोन 4s1 3d 5, राइट? देन कॉपर, एटॉमिक नंबर ऑफ कॉपर 29, आर्गोन 4s2 मतलब कि 20, देन 3d 9, राइट? बिकॉज d की कैपेसिटी कितनी है? 10 इलेक्ट्रॉन की, राइट? 3d 9 मतलब कि 9 इलेक्ट्रॉन हम लोग कैसे फिलअप करेंगे? तो पहले पेयर, सिंगल इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5, देन 6 पेयरिंग होगा 6 से 7 8 एंड 9, राइट? अब यहाँ पे 9 की जगह पे अगर 10 हो, राइट? तो क्या हो जाएगा? फुलफिल विथ इलेक्ट्रॉन। तो क्या होगा? 4s में से 1 इलेक्ट्रॉन जंप करके कहाँ पे चला जाएगा? 3d में। तो 3d क्या हो गई? कंप्लीटली फुलफिल विथ इलेक्ट्रॉन, राइट? तो ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन हो गई d की, राइट?
तो क्रोमियम और कॉपर दोनों में याद रखना है कि 4s में से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके कहाँ पे जाएंगे 3d में, राइट। व्हाई? बिकॉज वहाँ पे हाफ फिल और फुल फिल कॉन्फ़िगरेशन हो रही है d ऑर्बिट की। ओके, ये चैप्टर यहाँ पे हमारा खत्म हो रहा है। जब आप लोगों को ये वीडियो मिलेगा उसके नेक्स्ट डे ये चैप्टर का टेस्ट होगा, राइट। देन नेक्स्ट हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।